आज मैं अपने गांव के उत्तर तरफ में एक गांव है लोचाइन। लोचाइन के लोग जो है आजकल अपनी सारा ध्यान खेती पर लगाए हैं। छोटे बड़े किसान सभी की इच्छा है कि कमर्शियल खेती किया जाए, जिसमें अधिक से अधिक धन का उपार्जन हो जाए। आज जब इस गांव से मैं गुजर रहा था तो एक हमारे स्वजातीय हैं, अच्छा संबंध है, इनसे घनिष्ठ और लंबे समय से इनसे मधुर संबंध है। आज इनकी इच्छाओं के अनुकूल मैं इनके खेती पर आया हूँ और अभी जस्ट आपके सामने मैं परोसने जा रहा हूँ उनके द्वारा लगाए गए केले के पौधे, और उस केले के पौधों में केले के फल इतने लगे हैं। और मैं स्वतः उनसे दो चार शब्द बात करता हूँ और उसके पश्चात उनके खेती के कुछ पौधों का नज़ारा आपके सामने पेश करूँ। देखिए ये आपके समक्ष हैं। अब इनके बात करूँ, दो चार बातें करूँगा, उसके पश्चात जो है पौधों का आप उनका दर्शन कराऊँगा। आपका शुभ नाम? अजय राय उर्फ राय। क्या नाम बताए? झब्बल राय। झब्बल राय हैं। ग्राम आपका लोचाइन है। लोचाइन है। आप खेती, सुना हो कि खेती बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। ज़बरदस्त ये है कि पेट पालना है और भूमिहार हैं, बड़े वर्ग जन्म में लिए हैं तो अच्छी खेती नहीं करेंगे तो घर का। लेकिन मैं सुना हूँ कि इस क्षेत्र में आप जो भी मैंने खेती किए हैं एक कमर्शियल खेती करते हैं आप, और अच्छी खासी आप जो है उपज करते हैं। ट्रेडिशनल खेती से यह है कि उसमें आय नहीं प्राप्त हो पाता है बढ़िया जी। और जो ये कमर्शियल खेती है इससे ये है कि आज के ज़माने में भागम भाग में जो रुपया लगाए हैं वो रुपया रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा ये बताएं झब्बल जी, साल भर में क्या क्या आप करते हैं खेती? मिर्च की है, प्याज है, केला है। मिर्च कितना लगाते हैं? मिर्च इस साल 14 बीघा लगा। 14 बीघा है। उसके बाद केला है करीबन 2 बीघा और नया प्लांट फिर 2 बीघा लगेगा। पुनः केला का। ये जो पौधे भी आपने हमको दिखाया है ये कहाँ से मंगाए थे? ये बड़वानी मध्य प्रदेश है। अच्छी। बलराम किसान जी हैं, उन्हीं का है ये। अच्छा। बलराम किसान टिश्यू कल्चर देते हैं, बी किसान के नाम से उनका आता है। अच्छा, मटर की छेमी भी आप बोते हैं? हाँ, मटर भी बोया जाता है। मटर में 2-3 वेराइटियाँ बोई जाती है। एक अर्ली होता है, उसको कहा जाता है P6 जी, AP6 या AP3 जी, या करिश्मा आता है। जी। और एक लेट वेराइटी होती है, उसको GS10 कहा जाता है। जी। दोनों लगाया जाता है। एक आगे वाली जो अगेती मटर होती है उसमें प्याज और गेहूं पुनः उसमें लगा दिया जाता है। जी। और G10 जो गोल्डन जिसको कहते हैं G10 उसमें नहीं लग पाता है, वो फसल उसी तरह। एक चीज़ देखा हूँ झबल जी, मैं कई बार मिला हूँ, आपके पास इतना बौद्धिक क्षमता कहा जाए या इस खेती के बारे में आप इतनी गहरी जानकारी, यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, आप भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में या देश दुनिया के बारे में, कौन जगह क्या खेती का वर्चस्व है, कहाँ पर क्या होता है, आप बहुत गहन अध्ययन किए हुए हैं। असल में काम ही काम को सिखाता है, ज्ञान काम से ही आता है। और पत्रिकाओं में भी जहाँ तहाँ मैं देखा हूँ आपका नाम छपा रहता है। वो कारण है, मान लीजिए जो सरकारी कंपनी है या सरकारी विभाग हैं या जो प्राइवेट कंपनी मल्टीनेशनल वाले हैं मीटिंग वूटिंग कराते हैं, उसी से कुछ ज्ञान उपार्जन हो जाता है। तो उसी के एवज में जानकारी होती गई थोड़ी, वो लोग घुमा भी दिए, देश देश कोना कोना ले गए। अपना फार्म हाउस R&D जो होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर, वो वहाँ दिखाए, वहाँ के किसानों से मिले, किसान बताए कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। अब ये जो मिर्च की पद्धति देख रहे हैं, ये मिर्च है? नहीं, मिर्च लगा नहीं है, अब लगा, अभी लगेगा। इसमें से देखिए इसके जितने भी घास थे, हर्ब्स, हाँ ये सारे इस पे स्प्रे कर दिया गया है। जी। अब खेत खाली हो गया है जी। और बगल में देखिए इस खेत में अभी हर्ब्स नहीं छीटा गया है। जी। हर्बिसाइड। हाँ तो इसमें अभी आप घास देखिए जी। तो अब इसमें पौधा लगाएंगे तो अंतर हो जाएगा। जी। अब ये खेत फ्रेश है। हाँ। और फ्रेश पौधे में लगेगा। हाँ। तो इसमें घास नहीं होगी जी। और आप सीधी तुरंत जोताई करके तुरंत खाद देने का प्रक्रिया कर देंगे, मजदूरी की लागत कम आएगी। जी। अच्छा। और झबल जी, इस सामने ये जो है कि पौधा है ये आप ही का है जी। ये कितने जगह में लगा हुआ है? ये 2 बीघा में है। अच्छा, ये जो फसल जो है जिसको केला के जो पौधे हैं, अब कुछ पौधे को मैं देता हूँ फलों को या पकने के तैयार पर है,
परिपक्व होने को तैयार हैं और कुछ कच्चे हैं। और आज मैं सुना अभी आप किसी बाहर के व्यापारी से बात करते हैं। जौनपुर के व्यापारी आते हैं हाँ। और कुछ व्यापारी हैं, हाँ। कुछ गोरखपुर के हैं। हाँ असल में ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये G9 कहा जाता है, ग्रेड 9। जी ये थाईलैंड की वैरायटी है जी। और इंडिया में इसे डेवलप किया गया। जैन एग्रीकल्चर टिश्यू कल्चर वाले जो हैं जी। वो हिंदुस्तान में एटलीस्ट इसको 1995 के आसपास में थाईलैंड से इसका टिश्यू लाए। जी जी। और ये पहले भुसावल में लगता था जी। और बेसिक रीजन जो है वो भुसावल, खंडवा और नासिक, पूना और बड़वानी, इंदौर के आसपास में ये ज़्यादा इसकी खेती होती है। हाँ। लेकिन धीरे धीरे अब ये यूपी और बिहार में भी अपना पांव पसार चुका है। तो ये G9 वैरायटी है जिसको हम लोग देहात के भाषा में भुसावल का केला का। जी जी। इसकी फलियां बड़ी लंबी लंबी होती हैं हाँ। और मिठास बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता जी है। जी। और इस केले की एक और वैरायटी, इसकी कैरेक्टर ये है कि आप इसको कम से कम 10 से 15 दिन तक अपने पास इसको स्टोर कर सकते हैं। जी जी। हाँ, इसमें जो गलने वाली बीमारी होती है, हाँ। डंपिंग ड्रेस जिसको कहा जाता है, वो नहीं लगता है जी इसके जी। अंदर। अच्छा, देखा हूँ झबल जी इस क्षेत्र में, जिस सपोज मान लें कि आपके अगल बगल गांव है, हर गांवों के किसान बड़े जागरूक हो चुके हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि मैं खेती करूं केला की, क्योंकि इसमें लेबर की उतना वो है नहीं। लेबर है इसमें, ऐसा नहीं है कि लेबर नहीं है। हाँ। लेबर कम लगते हैं, लेबर लगता है। ये 12 महीने से 13 महीने का फुल पैकेज काम है। जी जी। ये आप लोग कतई ये मत सोचिए कि इसमें मजदूरी कम है और लेबर कम है। अच्छा, एक बार जब पौधा लगाते हैं तो कितने साल तक आपको फल देता ये रहेगा? आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मेहनत, आपका प्रैक्टिस बढ़िया है जी। तो आप कम से कम 4 से 5 साल ले सकते हैं। एक पौधा लगाए तो उसी में से पनपता है। टिश्यू निकलता रहेगा। जी जी। और अपना, और इसी में एक और वैरायटी जो इस साल नई लग रही है वो है रेवा प्लस। जी। उसका लाइफ साइकिल 10 साल तक है। अच्छा अच्छा, उसको लगाने की विचार करते हैं रेवा प्लस का? रेवा प्लस का बीज आया भी है हमारे जी पास, जी। इस साल लगेगा। अब लगाएंगे। अच्छा अच्छा। खेती के बारे में सुना हूँ कि इस क्षेत्र में आप कभी कभी पत्रिकाओं में भी आपका नाम देखा हूँ कुछ पत्रिकाएं जब निकलती है प्रकाशित तो उसमें भी आपके वक्तव्य होते हैं और खेती के बारे में आपको एक अच्छे किसान का दर्जा भी दिया गया है। आज बड़ी इच्छा हुई देखने के लिए, चलिए मुलाकात हुई और मैं इसको और भी अन्य लोगों को जो कृषि से संबंधित अपने इच्छुक हैं लोगों के समक्ष इसको परोसूंगा। और मैं देख रहा हूँ आपकी खेती। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं ये खेती बहुत विशाल क्षेत्र में हुई है। अब देखिए झबलू बाबू, इनकी इच्छा है कि मैं इनके खेती को भीतर से मैं देखूं, नजराना देखिए, ये देखें, ये हर पौधे में फली लगा, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें केला का। अच्छा, इसको जो केला के जो क्या बोलते हैं, घार कहा जाता है। इसको घा कहा जाए, लेकिन एक और शब्द है कंद, कंद बोलते हैं। कंद इसको कहते हैं। ये कंद है। ये तना को कंद बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? घार, देहाती भाषा में हाँ। इसको घार कहा जाता है। हाँ। लेकिन अगर हम लोग अंग्रेजी के भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज में जाएंगे तो इसे बंच कहा जाता है। अच्छा, देखा हूँ झबलू जी, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें फल ना लगा हो। नहीं, ये लगता है हर में। ये केला का नियम है कि ये हमेशा केला रहता है। अच्छा, देखा हूँ, मेरी आंखें जहाँ तक जाती है दूर दूर तक हर पौधे में केला लगा हुआ है। और सबको सपोर्ट के लिए ये देखिए, ये रस्सी बांधा हुआ है ना, ये देखिए, रस्सी लगा हुआ है, उससे सपोर्ट। ये रस्सी बना हुआ है, कहीं कहीं पर बहुत रस्सी लगा है। ये देखिए, एक ये भी रस्सी लगा है। यानी जितने पौधे हैं उतनी रस्सियाँ हैं और विशाल क्षेत्र घेरे हुए हैं। इसमें मतलब क्या बताऊँ, देखने से मन मुग्ध हो जाता है। और अभी भी बात किए हैं, बाहर से कल या परसों आएंगे लोग ट्रक लेकर के, और ट्रक के माध्यम से ही यह दूर दूर प्रांतों में, दूर दूर जिला जनपदों में भेजा जाता है। यही बात है ना? जी जी। अच्छा अच्छा। अभी तो ये शुरुआत है। अब इस साल और पैमाना बढ़ा है, एरिया बढ़ रहा जी। तो जब ये बढ़ जाएगा और हम लोगों के यहाँ से जो ये 6 लेन हाँ हाँ बन रहा है, हाँ। ये इस साल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ। तो हम लोगों का केला आपको दिल्ली तक जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा झबलू जी, देखता हूँ कि केला की खेती के प्रति लोगों का रुझान जबरदस्त है। कारण ये है ना कि मिर्च में अब पहले की तरह आय का स्रोत घट गया है। हाँ हाँ। अब इसमें आय का स्रोत बढ़ा है केले से। जी जी। क्योंकि
केला अभी इस इलाके में नया है, जी जी क्षेत्रफल कम है, जी जी एरिया कम कवर के एवज में व्यापारी यहाँ आ रहे हैं, मार्केट खुद अपने ही खेतों से ही माल ले रहे हैं जी जी और पतालगंगा मंडी में अब बार्गेनिंग करने लगे हैं। जी जी और यूपी और बिहार के जो व्यापारी आ रहे हैं उनको अब यहीं के लोकल आढ़तिया जो बने हैं जी जो पतालगंगा मंडी में, हाँ जी हाँ जी, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं किसानों का माल का औने पौने दाम में। बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके एवज में अब जो छोटे किसान हैं हाँ हाँ वो तो सफल हो जा रहे हैं, हाँ लेकिन जो बड़ा किसान है जी जी जो प्रत्येक दिन 20 कुंटल माल लेके गया, जी जी अब उसका अगर रेट कटिंग होता है तो 2 से 4 हजार रुपया प्रत्येक दिन घाटे में जा रहा जी है। जी जी तो इसके एवज से भाग इस रास्ते से निकलने के लिए हम जी। लोगों ने केला को चुना जी कि जी कम से कम अभी इलाका नया है, जी लोग आएंगे, जी जी व्यापारी यहीं खेत पे लेंगे तो मनमानी नहीं करेंगे। जी जी हूँ कि अब अपनी वाणी को विराम दूं, इसके पहले सोचता हूँ कि आपकी विचारधाराओं को, आपका सुझाव, आपका जो है कुछ सलाह अन्य किसानों को देखिए, जो प्रेरित करे, कृपया बताएं 2 शब्दों में। यही 2 शब्द जो महत्वपूर्ण है, ये प्रकृति पर निर्भर है, जी लेकिन जो लगनशील हैं, हाँ, जो व्यक्ति कर्म करने वाले हैं, कर्मठ हैं, कर्मठ हैं, परिश्रमी हैं, परिश्रमी है, वो आदमी प्रकृति भी उसका साथ देती है। जी जी तो आप अपने जज्बे के साथ मेहनत करिए, सफलता आपको वो जरूर तो है कि वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा, यानी ये धरती माता उन्हीं की है जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनत का कश व्यक्ति हैं। वही देखिए, वो हार नहीं सकते हैं। अगर जी। हम इस साल देखिए, हमारा प्याज था 5 बीघा और इस साल प्याज हमारा डैमेज हो गया, जी, जी। खेती सफल नहीं हुई, जी जी लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है। हार नहीं माने। मैं जानता हूँ कि एक अगर कहा जाए कि झबलू जी आप लौह पुरुष हैं तो कोई यह गलत बात नहीं कही ये जाएगी। आपका आशीर्वाद है, मैं लौह पुरुष नहीं हूँ, नहीं, फिर भी मैं देखा हूँ, आम आप ही का छोटा भाई किसान हूँ और आप मेहनत हमेशा 24 घंटा अपने खेती में लगे रहते हैं। क्या सत्य नहीं है? यही सत्य है कि अगर आप अपने 24 घंटा समय नहीं देंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो ठीक है झबलू बाबू, धन्यवाद। वाणी को विराम देते हुए आपको भी प्रणाम। आपको धन्यवाद। हे प्रभु नारायण।